नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सीके नायडू को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 ईस्वी में किसने किया था? तो वाल्टर डी रॉजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में है। बोनस लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था। नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई है कौन सी है? तो जया है। अगला क्वेश्चन है, सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में है? सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कामा गाटामारू की घटना कब हुई? 27 सितंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो खजूर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश में साथ सीमा निर्माण करती है? कौचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? तो म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2002 को शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो CaM यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर जो है पूर्व का मोती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसे रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी परियोजना किस शिक्षा पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 में। कब हुआ था कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 में। अगला क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? तो 6ठे माह में जो है निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर 2003 ईस्वी में बनाया गया? तो चेन्नई में बनाया गया। तरबूज, खरबूज तथा खीरा किस प्रकार की फसल है? तो जायद फसल है। तरबूज, खरबूज तथा खीरा किस प्रकार की फसल है? तो जायद फसल है। अगला क्वेश्चन है, कागज की खोज किस देश में पहले हुआ था? तो चीन में जो है कागज का खोज सर्वप्रथम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बिसनोसिस रोग होता है। कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों? तो बिसनोसिस रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, नेसुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी यानी कि फंडी की खाड़ी जो कि कहाँ है दोस्तों? कनाडा में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चिदंबरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। पुस्तक चिदंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की
कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम आया। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किसके स्वागत के लिए किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी का आयोजन किसके स्वागत के लिए किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कल्पना चावला को दिया जाता है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो कल्पना चावला को दिया जाता है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया गया जाता है दोस्तों? तो कल्पना चावला को दिया जाता है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कल्पना चावला को दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह का जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है अहोम जनजाति। अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली? तो 1985 ईस्वी में मिली। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम किस वर्ष मिली? तो 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मातंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मातंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल की तापमान जो है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है तारीख ए मुबारक काशी नामक ग्रंथ की रचना किस इतिहासकार ने की थी? तो तारीख ए मुबारक का शाही नामक ग्रंथ की रचना किस इतिहासकार ने की थी? तो थाहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? 2005 में पारित हुआ। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुआ था। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुई थी? तो जो है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुआ था। वेददास जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वेददास जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधी हमेशा बना रहेगा? कराची अधिनियम 1931 ईस्वी में कहा था। गांधी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिनियम 1931 ईस्वी में कहा था। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है आरबीआई। कौन है? आरबीआई। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? आरबीआई है। अगला क्वेश्चन है निक्स ओलंपिक कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की जो है बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।